चैप्टर नंबर 17 में हम लोगों ने देखा था कि जो रॉयल की टीम होती है वो लोग रुबेन किंगडम के लिए निकल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रॉयल की टीम के बंदे होते हैं वो सारे के सारे रुबेन किंगडम पहुंच चुके होते हैं। रॉयल बोलता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए। उसके पीछे से जो जेक होता है वो बोलता है कि वाओ, यहाँ के लोगों को देखो, ये कैपिटल सच में एकदम अलग है। हमें पता चलता है कि रुबेन किंगडम की जो कैपिटल होती है वो होती है टूरियम। रॉल बोलता है कि हमें ऐसे लाइन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग क्योंकि काउंटी से आए हैं तो हम लोग सीधा सिटी के अंदर जाएंगे। रॉल अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैंने अपने बहुत सारे टीम मेंबर्स को मीरा में गिल्ड में ही रखा है और मैं यहाँ पे जितने कम हो सकता था उतने कम बंदे लाया हूँ ताकि हम जो यहाँ करने आए हैं वो हम और ज्यादा आसानी से कर सके। अब उसके बाद रॉल देखता है कि वहां पे सामने कोई भी कैरियजेस या एस्कॉर्ट्स नहीं होते हैं, मतलब जो उन्हें लेने आएंगे यहाँ पे सिटी वाले। रॉल बोलता है कि बर्नार्ड, क्या तुमने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम लोग आने वाले हैं? बर्नार्ड बोलता है कि नहीं, मैंने कर दिया था इन्हें इन्फॉर्म। फिर बर्नार्ड बोलता है कि जरूर उन लोगों से कोई मिस्टेक हो गई हो, मैं जल्दी से पहले मेंशन की तरफ को जाता हूँ और यहाँ पे कुछ मेंशन के लोगों को लाता हूँ। रॉल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेंशन कहाँ है? एक काम करते हैं, हम लोग साथ में ही वहाँ को चलते हैं। अब उसके बाद बर्नार्ड एक से पूछता है कि क्या एस्टन काउंटी का मेंशन कहाँ पे है जहाँ पे उनकी व्यवस्था की गई है? वो औरत बोलती है कि एस्टन काउंटी, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब उसके बाद वो कुछ और लोगों से भी ऐसे ही पूछता है तो लोग बोलते हैं कि क्या एस्टन काउंटी, वॉरियर फैमिली, तुम आखिर यहाँ क्यों पता कर रहे हो, तुम नोबल डिस्ट्रिक्ट में पता करो। अब उसके बाद जब वो नोबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स होते हैं, उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन हमने कभी भी एस्टन काउंटी के यहाँ पे मेंशन के बारे में तो नहीं सुना, आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते हैं। रॉल बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फैमिली इतने ज्यादा पॉपुलर होगी, लेकिन मैंने इतनी गंदी तरीके से भी ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उतने में जो जेक होता है वो पीछे से उन गार्ड से बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है एस्टन काउंटी के सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से फाइट करते करते मर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि एस्टन काउंटी का मेंशन कहाँ है? ये जो आजकल एरिया में इतनी पीस मेंटेन हो रखी है ये सारी की सारी एस्टन काउंटी की ही वजह से हुई है। अब उसके बाद रॉल अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि चलो, सिविलियंस एस्टन काउंटी के बारे में नहीं जानते हैं, ये चीज सेंस बनाती है, और वैसे भी जो फादर है वो इस कैपिटल में रेयरली विजिट करते हैं, लेकिन मैंने ये तो सुना था कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मेंशन है जिसमें एक्सचेंज होते हैं नोबल और रॉयल्स का। अब उसके बाद वो बर्नार्ड से बोलता है कि ये थोड़ा बहुत अनकन्वीनियंट है, लेकिन बर्नार्ड क्या तुम ऑफिस की तरफ को जा सकते हो और एड्रेस ढूंढ सकते हो? बर्नार्ड बोलता है हाँ, आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद उनके पास जो मैप होता है वो किसी को देते हैं और वो बंदा एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि यही वो पेपर है? ये एड्रेस तो मुझे लग रहा है कि बैरन गार्डन की तरफ को जा रहा है। रॉल बोलता है कि क्या बैरन गैंडर, के काउंट एस्टन वालों का नहीं है? वो बंदा बोलता है कि हाँ, बैरन गैंडर यहाँ पे 10 साल तक रहते थे और हम तुम्हें वहां पे ले जा सकते हैं। अब रॉल बर्नार्ड से पूछता है कि आखिर ये बैरन गैंडर कौन है? बर्नार्ड उसे बताता है कि बैरन गैंडर आपका 50 साल ओल्ड मेल ब्रदर है। वैसे तो वो आपका डिस्टेंट कजिन है और वो फॉरेन अफेयर्स के चार्ज में है। रॉल बोलता है अच्छा, तो अब मैं समझा, तो चलो फिर मेंशन की तरफ को चलते हैं और मैं उसे खुद देख लूंगा। अब उसके बाद वो लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं और वहां पे जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो? फिलिप बताता है कि ये हैं एस्टन काउंटी के यंगेस्ट सन सर रॉल, और आखिर फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर कहाँ पे है? वो गार्ड्स बोलते हैं कि एस्टन काउंटी, क्या तुम लोगों को यहाँ पे इनविटेशन है? फिलिप बोलता है इनविटेशन, आखिर कैसा इनविटेशन? वो गार्ड्स पूछते हैं कि क्या तुम कहीं भी बिना बुलाए मेहमानों की तरह आ जाओगे? अब उसके बाद वो गार्ड उनसे बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, वहाँ पे टेंट्स हैं उनमें वेट करो, मैं परमिशन लेकर आता हूँ। ऐसे बिना बुलाए किसी को भी पार्टी में नहीं देने आ सकता। अब उसके बाद रॉल बोलता है कि क्या पार्टी? और वहीं जो जेक होता है अब उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो गार्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर? आखिर तुम ओनर को घर के बाहर वेट करने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये बैरन गेंडर कौन है, वो जो भी है उससे बोल कि बाहर आ। और वहीं बाकी के गार्ड्स बोलते हैं इंट्रूडर इंट्रूडर, यानी घुसपैठिए, और फिर उसके बाद वो लोग अंदर की तरफ को भागने लग जाते हैं। वहीं जो जैक होता है वो बोलता है कि व्हाट,
व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। चलो हम भी अंदर की तरफ को बढ़ते हैं। अब उसके बाद उनमें से उनका एक मतलब गार्ड्स का शायद ये बॉस होता है, वो आता है और बोलता है कि तुम लोगों को इस जगह के अंदर जाना अलाउड नहीं है, आखिर तुम लोग कौन हो। फिलिप उसे बताता है कि मैं हूँ फिलिप, गोल्डन बियर नाइट ऑफ एस्टन काउंटी, और आखिर बेरेनगेंडर कहाँ है। वो बंदा फिलिप से बोलता है कि तुम लोग इंट्रूडर्स लग रहे हो मुझे, और आखिर तुम लोग बैरन को क्यों ढूंढ रहे हो। वो जैसे फिलिप के मुंह से सुनता है कि ये लोग एस्टन काउंटी वाले हैं, तो वो बोलता है कि ओ एस्टन काउंटी, मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपके आने की इन्फॉर्मेशन बहुत लेट में पता चली, हम जल्दी से बैरन को इन्फॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। वहीं वो बंदा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को रिसेप्शन रूम की तरफ लाओ। और फिर उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये प्लेस उतनी ही बड़ी है जितना मैंने सुना था, मैं यहाँ आपका पूरा का पूरा जायजा भी लेने लग जाऊं तो मुझे पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या ये बिल्डिंग डायरेक्ट लाइनेज है एस्टन काउंटी के लिए। और फिर उसके बाद रॉल नोटिस करता है कि उस बिल्डिंग के अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है, और उस मेंशन के सामने यार्ड होता है, वहां पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहीं जो पीछे से जेक होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पे आज कोई इवेंट या कोई पार्टी टाइप की है क्या। वो जो वहाँ का गार्ड होता है वो एस्टन वालों को बताता है कि क्या आप लोगों को नहीं पता, आज यहाँ पर जो बेरेनगेंडर है उसके तीसरे बेटे एरन की बर्थडे पार्टी है, और यहाँ पे आए दिन किसी न किसी चीज की पार्टी होने लग जाती है। और अब अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहां से अपना बैरनर आता है और वो बोलता है कि ओ तो तुम लोग हो, क्या तुम हो रॉल, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। और वहीं जो रॉल होता है वो उसे देखकर बोलता है कि ये मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन जब वो उसका लेवल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल होता है 50। रॉल बोलता है कि 50 लेवल, ये इवन एक्सपर्ट भी नहीं है। अब मैं समझा कि यहाँ पे जो अदर फैमिलीज वाले हैं वो एस्टन वालों से इतना ज्यादा ऊंची रैंक में कैसे हैं। अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो बंदा उससे बोलता है कि तुम जरूर भूल गए होगे क्योंकि इस बात को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन बेसिकली मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारे फादर का भाई जैसा हूँ। रॉल बोलता है कि क्या मेरे अंकल, लेकिन मैंने तो कभी आपके बारे में नहीं सुना कि मेरे कोई अंकल भी हैं। वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत क्लेवर हो, तुमने जरूर मेरे बारे में नहीं सुना होगा, और तुम्हारे लिए एस्टन फैमिली को समझ पाना वैसे भी बहुत ज्यादा कठिन होगा क्योंकि जो एस्टन फैमिली का फैमिली ट्री है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि इसे क्या लगता है, क्या मैं कोई स्टूपिड हूँ, मैं इसको अपने एडवांटेज लेने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद रॉल बर्नार्ड से बोलता है कि बर्नार्ड, क्या तुम एक बार मुझे दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर ये जो बंदा है बेरेनगेंडर, इसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। बर्नार्ड उससे बोलता है कि यस सर, जो बेरेनगेंडर है वो काउंट एस्टन्स का सेकंड कजिन है, और अगर कायदे से देखा जाए तो ये आपका थर्ड कजिन है, और ये अभी फॉरेन अफेयर्स के चार्ज पे है इस कैपिटल में। वहीं वो जो बंदा होता है बेरेनगेंडर वो थोड़ा मतलब बौखला सा जाता है और बोलता है कि आखिर तुम एल्डर्स के बीच में बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाया कि एल्डर्स से कैसे बात करते हैं। लेकिन उतने में रॉल उससे बोलता है कि बेरेनगेंडर, तुम भले ही मेरे फादर के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगे और तुम एस्टन काउंटी वालों से डरते भी नहीं होगे। और फिर उसके बाद रॉल फिलिप से बोलता है कि हे फिलिप, एक बात बताओ, मेरे डिसेंडेंट्स को छोड़कर जो कि डायरेक्ट मेरी फैमिली के हैं, उसके अलावा कितने लोग होते हैं जो मुझसे बात करने में एकदम कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें पता होता है कि मेरे साथ कैसे बात करनी है। फिलिप बोलता है कि ओनली आपका यंगर ब्रदर विस्काउंट ऑस्टन। रॉल बोलता है कि जरा इन्हें रीजन भी बताओ कि ऐसा क्यों है। फिलिप बोलता है कि क्योंकि हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए काउंट एस्टन के लिए और क्लियर स्टैब्लिश हायरार्की के लिए। फिलिप ऐसा भी बताता है कि जब किसी काउंट का चाइल्ड इनहेरिट करता है विस्काउंट के टाइटल को और कुछ लैंड लेता है तो वो साथ ही साथ इनहेरिट करता है लैंड उसके पॉपुलेशन ऑफ 10,000। रॉल बोलता है कि अब जरा ये भी बताओ कि आखिर क्या कोई ऐसा रीजन है कि मैं अपने कजिन से, जिसे मैं कभी जानता भी नहीं हूँ, उसके सामने लुक डाउन करूं। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है जिसका भी जो भी नाम होता है, इसका बेरेनगेंडर जो भी होता है, मैं नाम भी भूल गया इसका, ये बोलता है कि सॉरी सॉरी सर रॉल, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे पता होना चाहिए कि अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं और मैं आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करूंगा। क्या अब आप सेटिस्फाइड हैं सर रॉल।
अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि व्हाटएवर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आखिर तुम क्यों नहीं एक्सप्लेन करते हो कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और भाई साहब देख रहे हो मतलब रॉल ने कैसे इस बंदे को चुटकियों में अपने अंडर में ले आया। अब उसके बाद जो बंदा होता है गेनर्ड, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं मुझे। जो पीछे से फिलिप होता है वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते? पहले तो ये बताओ कि कोई भी बंदा हमें आगे गेट पे लेने क्यों नहीं आया? हमने बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे कि हम आने वाले हैं। वो बंदा एकदम बहाने बनाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे कैरिजेस भेजे थे आपको लेने के लिए। जरूर मेरे बंदों से कुछ मिस्टेक हो गई होगी। वैसे भी आज यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, मुझे माफ कर दीजिए सर रॉल। फिर फिलिप उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ये बताओ कि आखिर तुम अपने बेटे की बर्थडे पार्टी को मेन बिल्डिंग में क्यों अरेंज कर रहे हो? अब उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि शायद आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप इस सिटी में नए हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसी चीजें दिखानी पड़ती हैं जिससे पता चले कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी और कितनी महान है। इसलिए मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई। और वैसे भी ये सब कुछ फॉरेन अफेयर्स के अंदर आता है, तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। और फिर उसके बाद फिलिप बोलता है कि मैं तुमसे पूछना तो और भी कुछ चाहता था, लेकिन यहाँ पे मास्टर रॉल हैं, वो बाकी खुद पूछ लेंगे। अब उसके बाद पियर्स रॉल के पास आता है और उससे बोलता है कि सर ये देखिए, मुझे इनविटेशन मिला जो कि मैंने यार्ड में फेंका हुआ देखा। अब उसके बाद रॉल जब वो इनविटेशन को देखता है तो वो बैरन गेंडर से बोलता है कि बैरन, मुझे तो इस पार्टी इनविटेशन में कहीं पे भी एस्टन काउंटी वालों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। जितना मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से तो ये जो इनविटेशन है ये गया है गेंडर फैमिली के नेम में। अब उसके बाद गेंडर और बहाने बनाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक इनविटेशन है, तो ऐसी फॉर्मल एस्टन काउंटी का सबको पता ही हुआ, इसलिए मैंने अपना नाम डाल दिया। रॉल बोलता है चलो वो भी सही है, लेकिन इसमें आखिर मेंशन के नाम पे तुम्हारा मेंशन बैरन गेंडर्स मेंशन क्यों मेंशन किया गया है? मेंशन तो ये एस्टन काउंटी वालों का है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक इनविटेशन है, तो मुझे ऐसे पार्टी में ऐसे लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये नाम डालना पड़ा। और फिर वो बंदा रॉल से बोलता है कि ये सारे की सारी चीजें मैंने अथॉरिटी के अंदर करी हैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो वो अपने घर जाके इस बारे में अपनी फैमिली से आर्ग्यू कर सकते हैं। रॉल उससे बोलता है कि रियली, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है वो रियल है? वो बंदा बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये एक लॉन्ग ट्रेडिशनल वे है यूज करने का पार्टी हॉल को। अब उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि वैसे ये गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये कॉमन है मेंशन को किसी और को देना ताकि अदर नोबल्स वहां पे आ पाए, लेकिन ये वो सिर्फ तभी कर सकता है जब उसके पास काउंट एस्टन वालों की खुद की परमिशन हो। अब उसके बाद रॉल उससे बोलता है कि एज अ टेम्पररी काउंट डिप्यूटी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ये पार्टी को 1 घंटे के अंदर निपटाओ, और ऐसी पार्टीज में जितना भी फंड्स स्पेंड किया गया है उन सब की रिपोर्ट करके मेरे को डिटेल्स दो। अब उसके बाद वो बंदा बोलता है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम सच में रिडिकुलस हो। मैं इन सबको वापस नहीं भेज सकता हूँ, आखिर तुम बच्चे को ये अथॉरिटी किसने दी? अब उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि फादर ने सोचा ही था कि ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। रॉल उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे? रॉल उससे बोलता है कि यहाँ पे आई गेस ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं होगा जो ऐसे जाने में हिचकिचाए, तो तुम्हें इसके बारे में कोई भी वरी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 घंटे का जेनरस टाइम दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ जल्दी निपटाओ। और या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं खुद पार्टी हॉल में जाऊं और सबको बदतमीजी से यहाँ से वापस भेजूं? और फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है ठीक है, मैं पार्टी को खत्म करवाता हूँ, लेकिन तुम इसके ऊपर रिग्रेट करोगे। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि वर्स्ट से वर्स्ट जो भी सीन होगा वो ये होगा कि फादर मुझे थोड़ा बहुत डांटेंगे, लेकिन मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ कि आखिर इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। अब उसके बाद जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अभी मेरे पास कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है एस्टन काउंटी के कोलैप्स के पीछे का, लेकिन क्या पता मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एविडेंस ढूंढ लूं, और वैसे भी कौन जानता है, क्या पता मेरे हाथ कुछ जैकपॉट लग जाए। एंड बस यहीं पर हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है।